डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पिछले जो दिन थे, जो आ, पिछले जो चैप्टर्स थे, पिछले जो वीडियोस थे, उनमें हमने रेनेसां के बारे में पढ़ा था। पुनर्जागरण जिसको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। तो रेनेसां जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़ा और जैसे ही वो अपने पीक पर पहुंचा, उसी के साथ साथ थोड़े थोड़े के साथ साथ एक और प्रवृत्ति साथ में चल रही थी, धर्म सुधार की। दरअसल ये इस प्रकार से था कि रेनेसां में हम सब लोग जानते हैं कि जो पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें थी, उनको समाप्त करने की बात थी और मानववाद के विकास की बात थी। तो कहीं ना कहीं बात ये थी कि ये जो उस समय का धार्मिक माहौल था, वो इस स्वतंत्र विचार में बाधा बन रहा था। तो और इसके लिए इसलिए फिर लोगों में ये प्रतिक्रिया होनी ही थी। दूसरी बात ये था कि चर्च किसी भी तरह अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। तो ये जो यूरोप की ये जो प्रमुख घटना है, धर्म सुधार आंदोलन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रिफॉर्मेशन क्या था। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, इंग्लिश वाली टर्म भी आपको याद रखनी है और हिंदी वाली भी आपको याद रखनी है। धर्म सुधार और रिफॉर्मेशन दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च का काफ़ी प्रभाव था। यानी मध्य युग से ही काफ़ी ये प्रभाव था। मध्य युग से ही जो भी जिसको मध्य युग यूरोप का कहा जाता है, 13वीं शताब्दी से लगाकर यूरोप का जो मध्य युग है, उसमें कैथोलिक ईसाई चर्च का काफ़ी प्रभाव था। अब चर्च का संगठनात्मक ढांचा जो था, वो उसके सबसे ऊपर रोम का बिशप हुआ करता था, जिसको पोप कहा जाता है। पोप आज भी होता है। वेटिकन सिटी जो है, वो पोप का एक प्रमुख क्षेत्र है वेटिकन सिटी में। तो पोप काफ़ी एक प्रभावशाली व्यक्ति उस समय हुआ करता था। अब चर्च का जो भी विरोध करता, अब क्योंकि चर्च का इतना प्रभाव था, तो चर्च का विरोध करने पर उसको किसी भी तरह डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था। जैसे चर्च है जैसे कि, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये पादरी तो न धार्मिक रूप से आचरण करते हैं, या फिर किसी पादरी के बारे में, कोई भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी बात, जो कि हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम करते हैं, वैसी भी कोई भी बात अगर कोई करता तो उसको या तो डरा धमका दिया जाता, चुप करा दिया जाता। क्योंकि उस समय पोप के पास काफ़ी धार्मिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार हुआ करते थे। इस समय पोप का जो राजनीतिक प्रभुत्व है वो काफ़ी अधिक था। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पोप का काफ़ी प्रभाव था। और यहाँ तक कि ये स्थिति थी कि जो व्यक्ति पोप की बात नहीं मानता था और चर्च की बात का उल्लंघन करता था, उसको मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी साबित हो गया कि नहीं, अब क्या मुझे डराते हो, तो उसको मृत्यु दंड भी चर्च दे दिया करता था। तो ये स्थिति थी। अब ये धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण क्या क्या रहे इसके पीछे,
पहला कारण तो था पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो काफ़ी अधिक था। और उसमें हमने देखा कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति जो थी वो काफ़ी उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा था। अब स्वतंत्र, हमने पहले डिस्कस कर लिया इस चीज़ को कि स्वतंत्र विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसमें चर्च किसी न किसी तरह बाधक बन रहा था। स्वतंत्र, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये व्याख्या की सूर्य, जैसा कि एक हमने एग्जाम्पल ब्रूनो का देखा था कि पिछली बार ब्रूनो ने जो चर्च जो था उसको चुनौती देते हुए कहा था कि जो कोपरनिकस का सिद्धांत है वो सही है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इस पर ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। और कहीं ना कहीं चर्च एक तरह से ज़बरदस्ती अपनी ताकत को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा चर्च की आंतरिक कमजोरियां भी काफ़ी थी। जैसे उदाहरण के लिए कई पादरी जो थे वो उनके ऊपर जो धार्मिक रूप से जो कार्य उनको नहीं करने चाहिए थे और उनके पद के हिसाब से उनके जो मापदंड थे उनको पूरा नहीं कर रहे थे। दूसरा, कई पादरी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कई जगह पर ये हो गया था कि चर्च जो था, यहाँ तक कि चर्च के एक या दो जो पोप थे वो भी अपनी विलासिता के कारण जाने जाते थे। इसके बाद राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण ये था कि दरअसल जो पोप थे वो एक तरह से काफ़ी शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि उनको राजाओं को दंड देने का भी अधिकार था। पोप इतना शक्तिशाली था कि चर्च के पास न सिर्फ अत्यधिक धन था, अत्यधिक भूमि थी, वो टैक्स से फ्री थे, बल्कि उनको राजाओं तक को पनिश करने का अधिकार था। और दूसरा ये था कि चर्च कई बार अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करते रहते थे। अब ये जो चीज़ है वो राजाओं को तो पसंद थी ही नहीं, साथ ही कुछ और लोगों को भी नहीं पसंद थी जो कि एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के समर्थक थे। तो उन लोगों को भी ये चर्च वाली चीज़ पसंद नहीं थी। तो प्रबल सत्ता चर्च के पास थी, तो चर्च कई बार राजा के आदेश पलट देता था और राजा को वो बात माननी पड़ती थी और राजा उसको इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका उस समय धार्मिक इस कैथोलिक चर्च को मानता था। उसके बाद आर्थिक कारण, चर्च के पास बहुत सारी भूमि थी जो टैक्स फ्री हुआ करती थी और टैक्सेशन से फ्री थी। इसके अलावा चर्च की आय के स्रोत भी काफ़ी थे और उन स्रोतों पर अनेक राजाओं की नज़र हुआ करती थी। और इस तरह से जो राजा थे वो ये चाहते थे कि चर्च की जो संपत्ति है कम से कम उस पर थोड़ा सा नियंत्रण ही स्थापित हो जाए। वो मिल जाने की बात तो काफ़ी दूर की है, पर थोड़ा सा नियंत्रण ही स्थापित अगर हो जाए तो इस तरह से वो लोग ये चाहते थे कि हो। इसके बाद चर्च में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था वो इसका एक बहुत बड़ा कारण था।
वहाँ पर जो काम होते थे, पादरी जो थे वो क्या करते थे कि धन के बल पर धन लेकर न्याय प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि चर्च के अंडर में काफ़ी न्यायालय भी होते थे। तो इस करप्शन को एक बढ़ावा मिला। तो इस तरह से करप्शन था। अब ये था कि चर्च जो थे वो व्यापार वाणिज्य के भी विरोधी थे और व्यापारी इसको पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा जो तात्कालिक कारण ये था कि उस समय चर्च में इंडल्जेंस की बिक्री शुरू हुई थी। इंडल्जेंस जो था वो लियो दशम द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, उसमें ये था कि पाप विमोचन पत्र जिसको कहा जाता है, पाप विमोचन पत्र, यानी उससे पाप को मुक्ति मिल जाएगी। इसको हम मार्टिन लूथर का जब टॉपिक आएगा, इसी में आएगा, तब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ हम देख लेते हैं। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम इसको इस अर्थ को भी क्लियर कर लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ ये है कि वहाँ पर जो धर्म में जो कमियाँ आ गई थी, ईसाई कैथोलिक धर्म, याद रखिए उस समय क्योंकि कैथोलिक ही था और कोई ईसाई धर्म का पार्ट था नहीं, तो कैथोलिक धर्म में जो बुराई आ गई थी उनको दूर करने का जो आंदोलन चला उसको धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो हम जिस यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं वो क्रिश्चियन कैथोलिक धर्म था। तो ये धर्म सुधार के अग्रदूत कौन कौन से थे जो आरंभिक लोग थे इसमें? इंग्लैंड में जो थे वो जॉन वाइक्लिफ, हम धर्म सुधार के जो स्टार्टिंग जो थे वो आरंभ करता, ये जो था वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक था। इसने कैथोलिक धर्म की बहुत सारी परंपराओं और चर्च की क्रियाकलापों की आलोचना की। उसने ये भी कहा कि पोप जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। हम पहले ये सोचते थे कि ये जो पोप है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन इसने मना कर दिया। और ये जो पादरी जो उपदेश देते हैं वो भी व्यर्थ है। इसके बाद वो राज्य के द्वारा वो ये चाहता था कि जो राज्य है वो चर्च की अपार धन संपदा पर अधिकार कर ले। अब जॉन वाइक्लिफ ये चाहता था कि ये जो बाइबिल है उस पर उसका अनुवाद नॉर्मल भाषा में हो। लैटिन भाषा जो थी वो काफ़ी लोगों की पहुंच से बाहर थी, तो जो सामान्य भाषा है उसमें उसका अनुवाद हो। अब ये जो वाइक्लिफ था वो चर्च उस पर कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन ये जो लेकिन उसकी जनता में लोकप्रियता इतनी थी कि उससे प्रभावित होकर वो कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर पाए। अब जो था उस पर धर्मद्रोह का आरोप भी लगाया। उसने कहा कि जॉन वाइक्लिफ ने धर्म के खिलाफ काम किया है और वो इंग्लैंड तो अब 1384 में उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो पादरियों ने जो उसको मृत शरीर था उसको कब्रिस्तान से निकलवा कर गंदी जगह पर फेंकवा दिया। तो
उसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और उसके जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाए। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ को। इसके बाद है बोहेमिया का जॉन हस। तो ये इस पर काफ़ी वाइक्लिफ का काफ़ी प्रभाव था। ये प्राग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसके बाद उसका ये मानना था कि सामान्य ईसाई जो है वो बाइबिल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकता है और इसके लिए चर्च के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। यानी ये सब कोई भी एक सामान्य व्यक्ति अगर ईमानदारी से बाइबिल का पालन करे तो वो आराम से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब क्या हुआ कि उसको 1414 ईस्वी में जॉन उसको चर्च की महान परिषद के सामने उसको बुलाया भी गया था कि आप अपने विचारों की पुष्टि कीजिए, अपने विचारों के जो आपने जो विचार दिए हैं उसके पक्ष में कोई सबूत हो तो वो रखो। इस तरह जॉन हस को ये सबूत रखने के लिए बाध्य किया गया। उसको हालांकि ये कहा गया था कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई आपकी हानि नहीं होगी, लेकिन उस ये वादा पूरा नहीं किया गया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर ये आरोप लगाया गया कि नास्तिकता का ये व्यक्ति प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इसके आरोप में उसको जिंदा जला दिया गया। अब आगे चलकर उसकी मृत्यु के बाद बोहेमिया में काफ़ी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो चेक लोग थे उनके साथ 1436 ईस्वी में पोप ने जो जॉन हस के जो अनुयायी थे उनके साथ समझौता कर लिया, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और अपने ऊपर जो बहुत सारी कमियों का आरोप लगता था वो उनको स्वीकार करके उनको दूर करने का वचन दिया। अब इटली में जो था वो सेवोनारोला नाम का एक पादरी था और वो राजनीतिज्ञ भी था। उसने क्या किया कि पोप का जो राजसी ठाट बाट है उसकी निंदा की। उसने ये कहा कि जो ये अलेक्जेंडर षष्ठ की बात है, जैसे उसने ये कहा कि पोप को इतना राजसी ठाट बाट में नहीं रहना चाहिए। उस समय अलेक्जेंडर षष्ठ जो था उसने ये कहा कि आप अपने विचारों का प्रचार बंद करो, लेकिन सेवानारोला ने इसके लिए मना कर दिया कि मैं जो सही बात है वही कह रहा हूँ और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अब इसके लिए भी उसको चर्च की महान परिषद के सामने बुलाया था और उसको उसके सामने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया, सेवानारोला को भी। लेकिन चर्च की निंदा करने का जो आरोप था उसको एक तरह से सिद्ध ही कर दिया गया और उसको जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने के बाद उसके शव की राख को ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। यानी उसको सम्मान सहित वहाँ का जो तरीका है, उनका जो तरीका है दफनाने का, अंतिम संस्कार का, वहाँ का जो तरीका है उसके साथ उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तो इस तरह से सेवानारोला जो था वो इटली का था। और मतलब ये यहाँ पर ये लिखने का उद्देश्य मेरा ये है, जो प्रसार है उसको तो मार्टिन लूथर के जो कार्य हैं उनके प्रसार के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे,
लेकिन मेरा यहाँ पर ये लिखने का उद्देश्य ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से ये धर्म सुधार की बात चल रही थी उस पर सबका ध्यान जाए। तो जो नेक्स्ट हैं उनको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।